आज समाचार कार्यालय बादली में किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर जी, दलजीत डागर जी, महासचिव, 75वें वर्ष में देश कहाँ पहुंचा है। धन्यवाद राजेश जी, शर्मा जी, और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जो देश की बात करें तो लगातार 9 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार 9 महीने से रोड पर बैठे हैं, क्योंकि 75 वर्षों में हम समझते कि आज भी आज़ाद नहीं है। जो किसान की बेदिशा जो हो रही है, मजदूर की बेदिशा जो हो रही है, आप सभी के सामने है, ये देश दिख रहा है। तो मैं तो आपके चैनल से इस सरकार से ये बताना चाहूँगा, जो रोजाना जो किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या करने लग रहे हैं, अभी भी 9 महीने में 600 से ज़्यादा हमारे जो किसान आंदोलनों में शहीद हुए हैं। इस सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। उस किसानों के लिए, उस भारतवासियों के लिए जिसने इस देश को चलाने में, यहाँ तक लाने में इतना बड़ा योगदान है किसानों का, उनके लिए एक सबक भी नहीं, कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए सरकार को। तो किसानों के बारे में भी कहीं ना कहीं बातें रखनी चाहिए। दलजीत जी, आज़ादी के 75वें वर्ष में आप अपने विचार। देखिए, आज़ाद हुए तो 75 वर्ष हुए। हमारे क्रांतिकारियों ने जो आज़ादी, जो सपने हमें दिखाए थे, आज वो सपने तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज़ादी सिर्फ एक शब्द रह गया है, जबकि ये एक मौलिक अधिकार था। आज़ादी के क्रांतिकारियों ने हमें आज़ाद इसलिए किया था कि हम किसी के वैचारिक तौर पर या आर्थिक तौर पर गुलामी ना करें। लेकिन आज की सरकारों का रवैया देखेंगे तो वो हमारी सभी प्रकार की आज़ादी को छीनना चाहते हैं। भाजपा सरकार कहीं ना कहीं यह मान बैठी है कि किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। किसान आंदोलन लगभग 8 माह बीतने के बाद किसानों को क्या मिला? चर्चा है तिरंगा यात्रा के बाद फिर से पुनर्जीवित हुए भाजपा के कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। जहां भाजपाइयों ने हाथों में तिरंगा लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश को सड़कों, गाड़ियों और साइकिलों के माध्यम से नाप करके यह एहसास कराया है कि दम तोड़ता हुआ किसान आंदोलन। अब किसानों को क्या मिल रहा है, इस पर चर्चा है। जब किसान अपनी मांग उठाते हैं तो सरकार द्वारा जवाब दिया जाता है। सबसे ज्यादा फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा भाजपा सरकार में दिया गया। और तो और किसान सम्मान निधि सबसे अधिक भाजपा के कार्यकाल में किसानों को दी गई। ये 3 जो प्रश्न हैं, इनका दलजीत जी मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। बार बार भाजपा द्वारा या प्रदेश सरकारों द्वारा ये प्रश्न आपके समक्ष किए जा रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो 3 प्रश्न आपने किए हैं जी, कि भाजपा सरकार ने ये दिए हैं, आप इनकी जांच करवा लीजिए। सबसे बड़ा स्कैंडल, जी, घोटाला जिसको कहूँगा, वही निकल आएगा। किसानों के साथ धोखा किया गया है। किसानों का पहले डीजल क्या रेट होता था? 50 रुपये, आज 100 रुपये रेट है। यूरिया का कट्टा कितने का होता था? आज उससे 700 रुपये ऊपर है। तो क्या दिया है इन्होंने? 500-600 रुपये की किस्त दे रहे हैं ये। हम नहीं कहते कि हमें किस्त दो, हम कहते हैं हमारा पैसा जो आपके पास बकाया है, लाखों करोड़, हमें वो दो, और हमें कोई सब्सिडी भी नहीं चाहिए। हमारा MSP लागू कर दो ना, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कुछ नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जब प्रधानमंत्री जी जो डिमांड बना के ले आए थे कि ये चीज़ें लागू कर दो, वही चीज़ें लागू कर दो ना। हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे वही चीज़ तो लागू करवाना चाह रहे हैं। कोई नई मांग तो है ही नहीं। ये तीनों काले कानून हमने मांगे नहीं थे, वो हमें क्यों जबरदस्ती दिए जा रहे हैं? फसल बीमा योजना पर भी यही बात लागू होती है। जो फसल बीमा योजना है, कहीं कहीं उस फसल बीमा योजना का शुरुआत में किसानों द्वारा विरोध किया गया था। देखिए, आज भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वो पैसा किसानों को नहीं मिलता है, सरकारी कंपनियों को नहीं मिलता है, प्राइवेट कंपनियों को मिलता है। और ये मोदी सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों की जेब भर रही है। आप कभी भी पूरे पिछले 7 साल में उठा के देख लीजिए, किसानों को इन्होंने 400-500 रुपये की किस्त दी है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों अरबों रुपए की किस्त दी है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके की योजनाएं लागू की जाए। जो किसान को चाहिए वो किसान बता रहा है, आप वही लागू कीजिए। फसल बीमा योजना की बात हमने की है और किसान सम्मान निधि की हमने बात की है। और फसलों जो बर्बाद हो जाती हैं, जैसे बाढ़ है, पानी खड़ा हो गया, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसको लेकर के भी बार बार बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं कि हमने पिछली सरकारों के मुकाबले में जहां 12-12 रुपए के 100-100 रुपए के चेक आते थे, हमने किसानों को 12,000 करोड़ रुपए दिए।
कि किस किसान को मिले हैं। 10 किसान तो दिखाओ भाई साहब। कागजों के अंदर इन्होंने व्यापारियों को ही किसान घोषित कर दिया और उन व्यापारियों के खातों में पैसे जा रहे हैं। आप ये किसान आंदोलन चल रहा है, गांव के अंदर चलिए मेरे साथ, किसी एक किसान को तो बताइए कि इसके खाते में पैसे आए हैं। किसी के खाते में पैसा नहीं आया जी। सिर्फ प्रचार के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, किसानों के लिए कोई खर्चा नहीं हो रहा है। एक और सवाल है दलजीत जी, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। बार बार ये दावे किए जाते रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा सरकार साथ लगते सूबों की सरकारों से ज्यादा फसलों के रेट दे रही है, एमएसपी दे रही है। ये दावे भी बार बार किए जाते रहे हैं। बिल्कुल झूठे दावे हैं जी। एमएसपी के ऊपर अगर बिक रहा है तो मेरे घर के अंदर गेहूँ रखा है, चलो बिकवा दो आप। एमएसपी पे गेहूँ रखा है, 1600 रुपये से ऊपर अगर आप बिकवा दोगे तो 300 रुपये जो फालतू मिलेंगे ना जी मुझे, मैं 150 रुपये आपको दे दूंगा पत्रकार साहब। लेकिन बिकवाओ तो सही, आप वो मंडी तो बताओ मुझे जहाँ पे एमएसपी पे बिक रहा है। नहीं बिक रहा जी, 1975 का रेट है, लेकिन मिल रहा है 1500-1600 रुपये। घर के अंदर गेहूँ रखा है, हमने सोची थी कि टाइम आओगा जब बेचेंगे, अब समय आ रखा है, त्योहार आगे, बहन बेटी के सीधे देने हैं, सब कुछ देने हैं, अब हम बेचने जाते हैं तो 1500-1600 से ऊपर नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? चलो, गन्ने की एक और मेरे सवाल दिमाग में एक और सवाल आता है दलजीत जी। गन्ने की बकाया भुगतान को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। कई हजार लाखों करोड़ रुपए की एक बकाया पेमेंट को लेकर के बार बार किसानों द्वारा दावे किए जाते रहे हैं कि गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर के, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब जी कि ब्याज समेत पैसा वापस मिलेगा। हम ब्याज तो सरकार को दान में दे देंगे कोरोना के टीके के लिए, लेकिन हमारा पैसा तो दिलवा दो। कोई खोखले दावे हैं भाई साहब, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। झूठी और झूठी बोलने वाली सरकार है ये। क्योंकि पहले सरकार होती थी पार्टियों की, आज पार्टियों की सरकार नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। नहीं तो भाजपा के जो आम कार्यकर्ता हमने रोकते देखे हैं गांव-गांव के अंदर कि मेहनत तो हम करें और मलाई खा जाए दूसरे। कौन से हैं जी इस पार्टी के अंदर? मेरे ख्याल में 200 एमपी तो दूसरी पार्टियों के जो भ्रष्ट एमपी होते थे वो बदल काए हैं। वो यहाँ आते क्या गंगा जल से धुल गए? ना जी ना, भ्रष्टों की पार्टी हो रखी है, पूंजीपतियों की पार्टी हो रखी है। जो सामान्य कार्यकर्ता ग्राउंड रूट पे काम करते थे, ग्रास रूट पे काम करते थे, किनारे लगा दिए गए हैं। हरियाणा के अंदर इस तिरंगा यात्रा में हमने रोकते देखे हैं। देखो आज हमने तिरंगे के नाम पर बाहर निकाल रहे हैं और मलाई बांटने का टाइम आता है तो पूंजीपतियों को बांट देते हैं। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, आपका क्या कहना है? ये सरकार की भूल है या ये इनकार है? किसान आंदोलन नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म होगा। इस सरकार के साथ लगातार 11 बार की बात करें, 11 बार में हमारे किसान नेताओं ने सरकार को बताया, कहीं ना कहीं वहाँ स्वीकार भी करा कि हाँ इस तरह की कमियाँ, एक नहीं इसमें अनेक कमियाँ हैं, ये स्वीकार भी करी। कहीं ना कहीं सरकार का हट धर्मा है या कहीं ना कहीं पूंजीपतियों से उनकी जो अपनी बात है वहाँ भी उनके ऊपर दबाव है। लेकिन किसान का हक आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बढ़ेगा, बिल वापस नहीं होंगे जब तक किसान बैठे हैं और बैठे रहेंगे। देखो, तिरंगे को तो हम सभी भारतवासी सलाम करते हैं। हमने देखा अब की बार 75 वर्ष हो गया हम आज़ाद हुए, अब की बार पहली बार जो देखा भाजपा तिरंगा लेके, तिरंगे की आड़ लेके और घर से बाहर निकले। अनेता किसानों ने लगातार 9 महीने से भाजपा वाले को बाहर निकलना नहीं दिया, क्योंकि वे कसूर में थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब तिरंगे का उड़ा लेकर, तिरंगे का बहाना लेकर बाहर निकले। हम तिरंगे का मान सम्मान करते हैं। हमारे सिविक मोर्चे ने पहले से ऐलान कर दिया था, जो तिरंगा यात्रा भाजपा जो निकालेगी, तिरंगा जिस नेता के हाथ में होगा हम उसका विरोध नहीं करेंगे। अन्यथा 15 अगस्त के बारे में वही है हमारी ऐलान, अभी भी वही है। भाजपा वाले कहीं भी सरकारी काम से आएंगे, कहीं उद्घाटन करने आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। काले झंडे दिखा के शांतिपूर्वक हम उनका बहिष्कार करेंगे। आपने कुछ दिन पहले झज्जर भाजपा कार्यालय की नींव उखाड़ के फेंकी थी, वो क्या प्रकरण था? देखो शर्मा जी, आपसे बताना चाहेंगे, नींव हमने नहीं उखाड़ी। किसान तो नींव रखने वाला है। हम तो सबकी लंबी उम्र की या प्रगति की दुआई करते हैं। किसान तो किसी की नींव रख सकता है, उखाड़ने की हिम्मत नहीं है। हमने नींव नहीं उखाड़ी, हमारा एक हक है। किसान आंदोलन में कभी भी किसी भी सरकार के बीच में होता है, आंदोलनकारी विरोध करेंगे सरकार का, जो भी मौजूदा हम वही विरोध कर रहे हैं। वहाँ कहीं ना कहीं सरकार ने, जो हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष है, उन्हें विचार करना चाहिए था। उसने तो बात रखनी चाहिए किसान आंदोलन की कि हमारे जो किसान भाई बैठे हैं
ये जो इनका आंदोलन है इनकी बात सुनी जाए, उसने बीच में मैनेटर का काम करना चाहिए। वहाँ जो नींव उखाड़ने की बात करते, नींव किसान ने आंदोलनकारियों ने नींव नहीं उखाड़ी, हम तो उखाड़ी गई थी, फोटो भी है हमारे पास। देखो हमने जाके उसको काला झंडी दिखाई है, अपने नारे मारे हैं, बिल्कुल हमारा हक है, अधिकार है, हम भी स्वीकार करें। आगे भी कभी कोई बात होगी हम बिल्कुल विरोध करेंगे, काली झंडी दिखाने नेता। हम जब पहुंचे समय से पहले यहाँ कभी निकल के अच्छी बात है, उसकी वहाँ भी हम कहीं ना कहीं समझदारी मानते। जो समय दिया था, पता था उन सरकार ने, पता था अध्यक्ष जी ने कि यहाँ आंदोलनकारी पहुंचेंगे, किसान नहीं पहुंचेंगे, समय से पहले निकल के अच्छा हमने अपना काले झंडे दिखा के विरोध किया। ये बादली की बात हो या झज्जर की बात हो या छिछवाड़े की बात हो, हम बिल्कुल हक है। देखो आंदोलनकारी हम और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम यही तो करते हैं। काले झंडे दिखा का हमारा विरोध या हमारी जो बात है कहीं ना कहीं बेसुनी जो कहीं ना कहीं कर रही है सरकार। हम चाहते कि सरकार बैठे और जो पहले से वार्ता जो हुई थी 11 बार की, उस तरह से वार्ता हो ताकि किसान शांतिपूर्वक अपने कर सकें। अब देशभक्ति का सबका समाप्त हो चुका है, किसान फिर से फोरम में आ चुके हैं। हमारा विरोध जारी था, जारी है, जारी रहेगा। भाजपा जेजेपी चुने हुए प्रतिनिधि होगा, उससे भी ज्यादा ताकत के साथ काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। जब तक किसान की बात नहीं मानी जाएगी, किसान का समाधान नहीं होगा, किसी भी प्रतिनिधि को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। श्रमिक मोर्चे के नेतृत्व में एक मुजफ्फरनगर में एक पंचायत रखी 5 सितंबर को, जो हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से, यूपी प्रदेश से हम ये बताना चाहते हैं कि जो किसानों की जो मांग है, लगातार जो मांग रहे हैं, हम वही मांगते हैं जो प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर जो हर साल जो आवाज़ देता है कि किसान का समर्थन मूल्य ये है। हमने उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। दूसरी हमारी जो मांग है, जो काले कानून जिसको हम कहते हैं, इन बिलों में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। कई बार हमने आपके माध्यम से बताई, फिर भी हम जो भी कोई भाई है, जो कई लोग प्रचार करते इसमें काला क्या है, तो हम उन भाइयों को बताना चाहेंगे। कभी भी दिल करे, हम रास्ता बॉर्डर पर बैठे हैं, लगातार गुड़िया के नेतृत्व में हमारा जो आंदोलन चल रहा है, गुड़िया खाप के नेतृत्व में चल रहा है, तो सिर्फ खापों की में, तो वहाँ आके कोई भी भाई, कोई भी किसान भाई नाराज ना हो, सबका हक है, अधिकार है, हम उसको भी खोल के बताएंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि ये जो बिल है इसमें बहुत कमियां हैं, इसको वापस ले। हम फिर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को, मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से 2 दिन पहले भी हमने दिल्ली प्रदेश में एक पंचायत करी थी, मीटिंग करी थी, वहाँ भी हमने सभी किसान भाइयों से निवेदन किया था कि 5 सितंबर को जो हमारी पंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में, सिविक मोर्चे के नेतृत्व में, वहाँ टकेत साहब ने जो ये पंचायत रखी, उसमें ज़्यादा ही ज़्यादा जाके वो जो वहाँ हमारे किसान नेता बड़ा कोई ऐलान करेंगे, वहाँ जाके उसकी संख्या बढ़ाए और जो हमारा हक है उसमें जाकर हम सब 5 सितंबर संयुक्त मोर्चा मुजफ्फरनगर में महापंचायत, वहाँ होगा बहुत बड़ा ऐलान। अध्यक्ष जी, कि ऐसा तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और राकेश टिकैत जी कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है शर्मा जी, चुनाव तो होते अभी बंगाल में भी हुआ था पीछे, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं समझ आ गई। बंगाल में भी क्या किया था किसानों, हमने किसी को वोट नहीं मांगी, हम वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन हम ये सरकार जो मौजूदा जो सरकार है उसके बारे में लोगों को बिल्कुल बताएंगे कि लोग ये जो सरकार है किसानों के साथ क्या कर रही है, इनका क्या वादा था, क्या इनका चुनाव के समय में क्या प्रचार था, वे बातें हमने बिल्कुल याद दिलाई। वहाँ कहीं ना कहीं इसका थोड़ा पेट का दर्द ठीक भी हुआ है। अभी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने लग रहे हैं, अभी हमने ये पता लग गया इसकी कौन सी दवाई काम करती सरकार को। हम बिल्कुल वहाँ भी उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हो, कहीं ना कहीं एक इंजेक्शन और लगा दें ताकि इसका दिमाग जो इधर भाग रहा है थोड़ा ज़मीन पर पैर नहीं रख रहे, तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आएंगे। तो हम सिर्फ वहाँ से ये भी प्रचार करेंगे जो प्रधानमंत्री जी घोषणा करते थे लाल किले से 15 अगस्त को 26 जनवरी को, देखो ये आप सबका है, हमने सहयोग करा, हम कहीं ना कहीं हम इसके वोट के लिए हमने दुख होता है, कहीं ना कहीं हमारे से बहुत बड़ी भूल होगी। किसान भाइयों से इतनी बड़ी भूल, इतने मजबूत प्रधानमंत्री हमने बनाए, लेकिन हमारे ऊपर आगे इसने फरसा टेकने का काम किया। हम याद दिलाएंगे प्रधानमंत्री जी को कि आपने जो वादा किया था, जो आप प्रचार करेंगे 2022 में किसानों की, आपने दुगनी होगी। 4 महीने के बाद ये 2022 आ चुका है। प्रधानमंत्री जी से हम पूछ रहे कब हुई, कैसी हुई, कहाँ हो रही है, अब तो कहीं ना कहीं बहुत कमियां हैं। हम वहाँ वोट किसको दो ना दो उसका प्रचार नहीं, हमारी जो तकलीफ है
किसानों की जो मांग है, उत्तर प्रदेश में आप जा रहे, उत्तर प्रदेश में गन्ने का बड़ा परेशान है, गन्ने के बड़े किसान, उनका 20,000 करोड़ रुपया अभी 8 वर्षों से बकाया है। उसको विचार करना चाहिए सरकार को। रोजाना जो इतना बड़ा ये प्रचार करती, इतना बड़ा जो खर्चा करती, किसान मजदूर रोजाना आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो इस तरह का हम प्रचार करेंगे। किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी, अब आप इसको बदल कर रहेंगे, तो अब किसको लेकर आएंगे? देखो, हम वो तो समय बताएगा, लोगों का बना देना, लोग बताएंगे किसको, लेकिन कोई भी सरकार हो, हम जो इस तरह की जो सरकार है, जो मजदूर किसानों की तरफ जो ना देखती, जो लोकतंत्र में लोगों के जो अधिकार है, जो लोगों की जो मांग है, उसकी तरफ ध्यान रखें। अभी देखो, आप किसान आंदोलन चल रहा है, आपके सामने कितने हमारे किसान भाइयों पे केस लगाए, देशद्रोह का केस है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। जो इस देश को बेचने लग रहे हैं, जो इस देश को बेच कर भाग गए, उन पर क्या लगा हुआ? किसान मजदूर जो अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला, उसके ऊपर आप लगा। शर्म आने की बात है कहीं ना कहीं। अब तो इस तरह की बहुत कमियां रही हैं, कहीं ना कहीं 2-3 लोग हैं सरकार को जो चला रही। हमने सोच के लिए तो भाजपा को, ठीक है, वोट दिया ना भाजपा को, लेकिन हमने पता लगा भाजपा की सरकार नहीं, ये तो मोदी की सरकार है। मोदी सरकार नहीं बनाएंगे हम, कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करेंगे और इसका प्रचार भी करेंगे, और कहीं ना कहीं हम इसमें एक इंजेक्शन ऐसा लगाएंगे जैसे बंगाल में लगा कर, ताकि ये थोड़ी जमीन पर पैर रखें, जिससे भाजपा और घमंडी नेताओं का आसमान से हटकर जमीन पर पैर आए। 74 साल में सरकारें हर पार्टी के लगभग आई है, सरकारें आई हैं, गई हैं। आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन से किसानों की समस्या का हल है? और किसान कर भी क्या सकते हैं? लोकतंत्र में यही तो है, यही तो कर सकते हैं ना। देखो जी, दिल्ली है, दिल्ली राजधानी, ये सब कहाँ का अधिकार है। 2 दिन पहले जो कोर्ट का आदेश आया है, 10 दिन में जवाब दो, किसानों की जो मांग है वे भी सुनी जाए। 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन ये भी कोर्ट कह रही है कि आप रोड जाम नहीं करोगे। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को, हम कहीं ना कहीं सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आप कहीं ना कहीं किसान और जवानी या मजदूरी सवाल करता है नेता, सरकार कभी कोर्ट की बात कोई नहीं सुनती। कोई बार ऐसा हुआ है जो कोर्ट के आदेश है उसका पालन नहीं हुआ, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसानों ने रोड नहीं रोका है। हमने तो रामलीला मैदान मांगा था, आपसे जंतर मंतर मांगा था, अभी भी मांग करिए। आप जाने तो हमने दिल्ली में जाकर हम बैठेंगे, जहाँ अधिकार है सबका राजधानी में जाने का और अपना हाथ मांगने का, तो रामलीला मैदान हमने दे थे जाकर, ताकि हम अपनी बात रखें और हम अपना आंदोलन तो शर्मा जी अभी लंबा चलेगा। इनका 2022 में सरकार गिरेगी, इस बात में सरकार गिरेगी, सरकार दूसरी बनेगी। हम जो मन बना के बैठे हैं, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, वो 24 की बात हुई, 23 की, लेकिन हम समझते 22 में ये सरकार गिरेगी। भावी क्या प्लानिंग है, संक्षिप्त शब्दों में आप दलजीत जी, आज किसान आंदोलन की स्थिति क्या है? लोगों की नज़रों में किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। भाजपा ये मान चुकी है कि अब किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो आप वर्तमान में किसान आंदोलन की स्थिति और भविष्य में क्या प्लानिंग है? देखिए, इस चीज़ के ऊपर तो मोहर सरकार ने ही लगा दी है कि किसान आंदोलन कितना बड़ा रूप ले चुका है, क्योंकि उन्होंने जब आरएसएस को ये कह दिया कि किसान मुद्दे उठाओ, किसान मुद्दे उठाने के लिए आरएसएस को नहीं भेजा गया है। आरएसएस को भेजा गया है कि किसान आंदोलन अब जीत के करीब है और जीत का श्रेय वो आरएसएस को देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से पंजाब के अंदर भी आंदोलन चल रहा था, वहाँ भी हम जीत कर उठे हैं। तो दिल्ली सरकार को भी हम ये कहना चाहेंगे कि हम यहाँ भी जीत कर उठेंगे। और अभी तक तो सरकार खुद कह रही थी कि बॉर्डरों पर है, लेकिन अब गांव-गांव और शहरों में ही आंदोलन रूप ले चुका है। दिल्ली शहर से और दिल्ली देहात से भी बहुत किसान जब मुजफ्फरनगर जाएंगे तो सरकार की आंखें खुल जाएंगी और सरकार को पता चल जाएगा कि ये आंदोलन मान जाओ तो ठीक है, हमारी मांगों को मान जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सरकार के साथ नहीं है, ये लड़ाई पूंजीवाद के साथ है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूंजीवादी पहले की सरकारों को भी खरीदते रहे हैं और भाजपा की सरकार को भी उन्होंने खरीदा है। तो इस बार हमें ये समझ में आया कि ये लड़ाई सरकार के साथ नहीं, पूंजीवाद के साथ है। तो हम इस पूंजीवादी व्यवस्था को बदल कर रहेंगे। लगभग पिछले 8 माह से सड़कों पर बैठे किसानों को लेकर के बार बार सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ बयान जिनकी हमने चर्चा की थी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष व सचिव से हमने खुलकर बेबाकी से उन प्रश्नों पर चर्चा की थी और एक बड़े आरोप
फिर से आज सत्तारूढ़ दल पर लगाए गए हैं और वो ये आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार जो दावा किया जा रहा है किसानों की बर्बाद हुई फसलों का सर्वाधिक मुआवजा जमीन पर आंकड़ों पर है, केवल जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, जो फसल बीमा योजना को लेकर के आज एक बड़ी बात यहां पर जो प्रदेश के सचिव हैं दिल्ली प्रदेश के किसान यूनियन के, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को फर्जी किसान बताकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना लेकर के आई थी। किसानों ने फसल बीमा योजना की कभी मांग नहीं की थी। इसी तरह जो 3 कृषि कानून है उनके बारे में ये कहा गया है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसानों ने कभी मांग नहीं की थी। ये 3 मुद्दे जो बड़े मुद्दे थे, अक्सर जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं इन 3 मुद्दों को अपने बचाव के तौर पर प्रेस वार्ताओं में प्रयोग करते नजर आए थे। आज उन 3 मुद्दों पर जब हमने चर्चा की है तो उसकी यह सच्चाई सामने आई है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्या सत्तारूढ़ दल सही है या आज जो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख व्यक्तियों ने आज इन 3 मुद्दों पर जो अपने विचार रखे हैं वो सही है? कमेंट अवश्य करें।